ये दस्तक रेडियो है। नमस्कार, आप सुन रहे हैं दस्तक टाइम्स का 5 मिनट का न्यूज बुलेटिन दस्तक अब तक। मैं हूं प्रियंका। शाम 5 बजे की बड़ी खबरों के साथ। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने नई दिल्ली सीट से नामांकन दाखिल कर दिया है। इस दौरान उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल भी मौजूद रहीं। केजरीवाल ने नामांकन से पहले पैदल मार्च किया। मांझे से अकेले गुजरात में 9 लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटों में 9 लोग मांझे के कारण अपनी जान गंवा चुके हैं। पूरे राज्य में कई लोग मांझे से घायल हुए हैं। अहमदाबाद में मांझे से तकरीबन 40 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। अहमदाबाद सिविल अस्पताल में घायलों का इलाज चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने 51 दिन से आमरण अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत डल्लेवाल की स्वास्थ्य संबंधी हर एक रिपोर्ट अदालत में पेश करने के आदेश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि डल्लेवाल की सेहत से जुड़ी पहले और अब की सारी मेडिकल रिपोर्ट पेश की जाए। पंजाब सरकार की तरफ से पेश सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा कि डल्लेवाल को डॉक्टरी मदद के मामले में प्रोग्रेस हो रही है। हमारी टीम उनसे सिर्फ 10 मीटर की दूरी पर है। इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि कुछ लोग उन पर प्रेशर डाल रहे हैं। मामले की अगली सुनवाई 22 जनवरी को की जाएगी। बर्खास्त IAS पूजा खेडकर को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने पूजा खेडकर की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी है। अगली सुनवाई तक पूजा खेडकर की गिरफ्तारी पर रोक रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस भेजा। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस का जवाब 14 फरवरी तक मांगा है। फेक सर्टिफिकेट केस में पूजा खेडकर पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 वॉरशिप INS सूरत डिस्ट्रॉयर, INS नीलगिरी स्टेल्थ फ्रिगेट और INS वागशीर सबमरीन को राष्ट्र को समर्पित किए। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज भारत की समुद्री विरासत, नेवी के गौरवशाली इतिहास और आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए बहुत बड़ा दिन है। उन्होंने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने नौसेना को नया सामर्थ्य और विजय दिया था। आज उनकी इस पावन धरती पर 21वीं सदी की नेवी को सशक्त करने की तरफ हम एक बड़ा कदम उठा रहे हैं। PM मोदी ने कहा कि तीनों युद्धपोत मेड इन इंडिया हैं। मेटा ने आखिरकार भारत को लेकर की गई मार्क जकरबर्ग की टिप्पणी के लिए माफी मांग ली है। इसकी जानकारी IT और कम्युनिकेशन मामलों के संसदीय समिति के अध्यक्ष निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर दी है। उन्होंने मंगलवार को कहा था कि मार्क जकरबर्ग की टिप्पणी के लिए संसदीय समिति मेटा को सम्मन करेगी। निशिकांत दुबे ने X पर पोस्ट करते हुए लिखा, भारतीय संसद व सरकार को 140 करोड़ लोगों का आशीर्वाद व जन विश्वास प्राप्त है। मेटा भारत के अधिकारी ने आखिर अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगी है। उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में बिजली विभाग के एक लाइनमैन का गजब कारनामा देखने को मिला है। यहाँ प्रतापपुर रोड पर स्थित भारत पेट्रोलियम के पेट्रोल पंप पर पेट्रोल लेने के लिए पहुंचे लाइनमैन को जब पेट्रोल पंप कर्मियों ने हेलमेट को लेकर नियमों का पाठ पढ़ाया तो तिलमिलाए लाइनमैन ने पेट्रोल पंप की ही बिजली काट दी। लाइनमैन की ये करतूत पेट्रोल पंप पर लगे CCTV कैमरे में कैद हुई है, जिसमें साफ तौर पर देखा जा रहा है कि पेट्रोल पंप से निकलकर लाइनमैन सीधे बिजली के खंभे पर चढ़ रहा है और पेट्रोल पंप की लाइन को काट रहा है। यूपी के संभल में 1978 में हुए सांप्रदायिक दंगे के बाद इलाके से पलायन करने वाले कई पीड़ित परिवारों को 46 साल बाद जमीन वापस मिली है। ऐसे में DM व SCP सहित कई अफसर मौके पर पहुंचे और पीड़ित परिवारों से मिले। अफसरों ने जमीन पर मकान निर्माण के लिए नींव की खुदाई का काम भी शुरू करा दिया है। संभल में 1978 में हुए सांप्रदायिक दंगे में मोहल्ला जगत के रहने वाले शख्स की हत्या के बाद इलाके से बड़ी संख्या में हिंदू समुदाय के लोगों का पलायन हुआ था। मृतक परिवार के लोगों का दावा है कि परिवार के शख्स की हत्या के बाद हम लोग इस इलाके से अपनी जमीन छोड़कर पलायन कर गए थे। सालों बाद जब वापस लौटे तो मुस्लिम समुदाय के लोगों ने हमारी जमीन पर कब्जा करके हम लोगों को यहाँ से भगा दिया था। लखनऊ में सड़क पर बर्थडे पार्टी मनाए जाने के मामले में 21 लड़के गिरफ्तार किए गए हैं। हालांकि बर्थडे बॉय अभी भी फरार है। पुलिस उसकी और बाकी फरार साथियों की तलाश कर रही है। घटना की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। वीडियोस में देखा जा सकता है कि कैसे दर्जनों गाड़ियों को चौराहों पर खड़ा कर हुड़दंग किया जा रहा है। गाड़ियों के ऊपर खड़े होकर डांस और आतिशबाजी भी की जा रही है। प्रयागराज में दुनिया के सबसे बड़े आध्यात्मिक समागम की शुरुआत हो चुकी है। पौष पूर्णिमा पर स्नान के साथ ही महाकुंभ का आगाज हो गया।
करोड़ों की तादाद में श्रद्धालुओं के समागम के दौरान भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। महाकुंभ मेला क्षेत्र में हवाई निगरानी और भीड़ प्रबंधन के लिए 11 टेथर ड्रोन के साथ ही एंटी ड्रोन सिस्टम भी तैनात किए गए हैं। टेथर ड्रोन की निगरानी करने की जिम्मेदारी एडीजी रैंक के अधिकारियों को सौंपी गई है। महाकुंभ मेले की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार ने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। उन्होंने सुरक्षा निगरानी के लिए टेथर ड्रोन के उपयोग को एक नए युग की शुरुआत बताया है। तो ये थी शाम 5 बजे तक की खास खबरें। और भी ऐसी खास खबरों को जानने के लिए सुनते रहे दस्तक वीडियो।